सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद उस पर जो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बना के वहाँ पे डाले हुए हैं, तो उसको देख करके आप सीख लीजिए। सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आपको सवाल का कंसेप्ट को समझना होता है। जब तक उसके कंसेप्ट को आप नहीं समझेंगे तब तक आप सवाल नहीं बना पाएंगे। तो सवाल को पहले सॉल्व करने से पहले उसको देखिए, समझिए, उसके बाद उसका डेरिवेशन को देखिए कि कैसे सवाल को ड्राइव किया जाता है, कैसे सवाल को चलाया जाता है। वो चीज़ अगर आप सीख लेते हैं तो कोई भी सवाल है, किसी टाइप का भी सवाल हो, सवाल आप एक सीखिए, बाद बाकी सारा सवाल आपसे बनेगा। एक कंसेप्ट पे जितना भी सवाल होगा चैप्टर में वो सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, वो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन हमको कैसे बनाना है। बाद बाकी आपको रटने फटने से कंसेप्ट वगैरह ये सब कहीं कुछ होने वाला नहीं है, जब तक आपके क्वेश्चन के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे। देखिए क्वेश्चन अभी RS अग्रवाल की मैथमेटिक्स 27C एक्सरसाइज है, इसमें से हम आपको कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहा जाता है कि क्वेश्चन में 1 में कि इसमें करना क्या है आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि इफ, है ना, ये जो f ऑफ x है ये दिया हुआ है, ये बोला गया है कि मॉडुलस ऑफ x, है ना, मॉडुलस ऑफ x माइनस ये दिए हुआ है यहाँ पे 3। अब इसमें बोला है कि फाइंड द, इसमें बोला गया है कि फाइंड कीजिए, पता कीजिए कि फाइंड द लिमिट, क्या करना है, लिमिट पता करना है x टेंड्स टू 3 पे इसका मान क्या होगा, इसका f ऑफ x। इसमें हम लोग एक चीज सीखे क्या कि लिमिट में हमको लेफ्ट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में हमको हमेशा ये ध्यान में रखना होता है कि हमको राइट साइड से और लेफ्ट साइड से जो अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, तो उस क्वेश्चन को जो अप्रोच करते हैं उसका दोनों का आंसर सेम आता है। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता तो हम जाके बोलते हैं क्या ये जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रहा है। अगर जब इसका अप्रोच अगर किसी का आंसर ये मान के चलिए कि आपके पास 2 आ गया, किसी का आंसर -2 आ गया, दोनों आंसर अगर डिफरेंट आता है तो उसको बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये सिखाने वाले कि ये बोला जाता है कि इस पे इसका मान क्या होगा, है ना। तो वही चीज़ सीखना है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको लिखना क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, क्या लिखेंगे लिमिट, और यहाँ पे लिखेंगे x टेंड्स टू, यहाँ पे दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें बोला कि f ऑफ x जो आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है इसको चेक कीजिए, है ना। ये x से जो टेंड्स टू 3 का मतलब हो गया x से 3 नहीं है, x से लगभग 3 है, या तो 3 से ज्यादा है या तो 3 से कम है, समझ में आ गया, लगभग है। तो इसको हम चेक करेंगे। तो सब आप यही चीज को फिर से लिखेंगे, यहाँ पे लिमिट लिखेंगे और x टेंड्स टू क्या लिखेंगे 3, और यहाँ 3 प्लस फॉर्मूला क्या है 3 प्लस, और यहाँ 3 प्लस का मतलब है 3 पॉजिटिव, क्या लेंगे 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का मतलब हो गया 3 प्लस h और 3 माइनस h जो लिखते हैं। x हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ x होगा ना तो वहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस h लिखेंगे, माइनस यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, माइनस यहाँ पे 3 है। जब इसको मोड से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस h माइनस 3 हो जाएगा। आप इसको लिमिट चेंज करना होगा आपको, लिमिट h टेंड्स टू कर दीजिए यहाँ पे 0। जब लिमिट इसमें 0 करेंगे 3 से ये 3 कर दिया, लिमिट आप 0 कीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ये समझ में आ गया। अब आपको क्या सीखना है कि ये तो हो गया मेरे पास LHL, ये क्या हो गया, ये LHL आपका आ गया, क्या LHL आ गया आपका 0। अब हमको चेक करना कि नाउ लिखना है कि नाउ अगेन, क्या लिखेंगे अगेन RHL से हम क्या करेंगे सवाल को सोल्व करेंगे। RHL में क्या है कि लिमिट यहाँ पे फिर से लिखेंगे और यहाँ पे x टेंड्स टू 3 नेगेटिव लिखेंगे आप, 3 नेगेटिव, और फंक्शन पे चेक करेंगे f ऑफ x पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से लिमिट लगाएंगे और यहाँ पे जो x टेंड्स टू ये क्या है मेरे पास 3 माइनस है, तो जहाँ जहाँ x होगा तो वहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस h और माइनस 3 ये मोड के अंदर है, ठीक है। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे 3 माइनस h है तो माइनस 3 है, तब भी ये कट के ये माइनस h लिमिट आज में पुट करके लिमिट h टेंड्स टू यहाँ पे 0 लिखिए, यहाँ पे ये तब भी क्या होगा ये 0। तो यहाँ पे देखिए लिमिट जो LHL बराबर किसके हो गया, ये RHL की, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गया। जब दोनों इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे ये लिमिट कैसा है, एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, है ना, लिमिट क्या है एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है कि बोलता है कि लेट, है ना, लेट जो f ऑफ x है मेरे पास, जो f ऑफ x दिया हुआ वो ये आपके पास दिया हुआ है कि ये x अपॉन क्या लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ x दिया हुआ, और ये कहा गया इसमें x जो है वो 0 नहीं है, ठीक है 0 नहीं, और जब ये 0 होगा तो x बराबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अगर ये 0 होगा कि x बराबर क्या होगा 0 होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट लगाएंगे, है ना, लिमिट लगाएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, ठीक है।
जीरो एक्स टेंस यहाँ पे लिखे एच टेंस टू जीरो नेगेटिव लेते हैं। जीरो नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि x या तो बड़ा है या तो छोटा है। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेके चल गए। लेफ्ट हैंड लेंगे तो यहाँ क्या होगा जीरो माइनस एच बटा यहाँ क्या होगा जीरो माइनस एच। जब इसको बाहर करेंगे तो ये क्या होगा माइनस एच बटा ये क्या हो गया प्लस का एच। ये कट के आंसर क्या होगा इसका -1 आ गया। ठीक, अब देखिए डायरेक्ट इसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एच टेंस टू क्या लेंगे जीरो पॉजिटिव लेंगे। जब जीरो पॉजिटिव लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये जीरो प्लस एच लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे जीरो प्लस एच यहाँ पे होगा। अब देखिए ये चीज जो है ये उसको मोड से बाहर गई, ये क्या होगा एच बटे एच, ये करके क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। देखिए एल एच एल इक्वल जो है आर एच एल के इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ। लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट क्या लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप इसी तरीका से आसान तरीका से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट को उठाते हैं। क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो आप इसको एकदम बेसिक तरीके से बनाइए, सारा कंसेप्ट इसमें है ना, अपना जो जान है उसको लगाइए और क्वेश्चन आपसे आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ बढ़िया वाला क्वेश्चन देखते हैं है ना। लिमिट है ना, देखिए क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे लिमिट है, लिमिट दिया हुआ है x टेंस टू पाई बाय ये दिया हुआ है 2 और यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ x है ना। ये f ऑफ x इक्वल क्या है कि यहाँ पे बता रहा है कि f ऑफ x है पाई बाय 2 लिमिट नहीं पाई बाय 2 नहीं, ठीक है, कि f ऑफ x है ये यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये हो गया k, ठीक है, cos x और यहाँ पे है इसके अपॉन में है पाई माइनस ये हो गया 2x पाई माइनस 2x और यहाँ बोला x नॉट इक्वल क्या है पाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद तीसरा में कहता है अगर ये 3 होगा तो x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे पाई बाय 2 होगा। अगर ये 3 होगा तो x क्या होगा पाई बाय 2 होगा, हमको ये चेक करना है, ठीक है। कहता है कि इसमें क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान क्या होगा इसको पता कीजिए है ना, k के मान को पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, राइट हैंड से अप्रोच करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। जब दोनों का आंसर सेम आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमको यहाँ पे देखना, देखिए क्वेश्चन आपके पास हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, LHL लेके चल रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं LHL h टेंड्स टू क्या लेंगे 0 नेगेटिव लेंगे। 0 नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। अब मेरे पास इसको डायरेक्ट सवाल पे आते हैं ना, यहाँ k इंटू कॉस जहाँ जहाँ x होगा ना वहाँ पे हम क्या लिखेंगे पाई बाय 2 और माइनस क्या लिखेंगे h अपॉन यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस क्या लिखेंगे तो 2 इंटू पाई बाय है ना 2 माइनस h लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा k, ये हो जाएगा कॉस से बदल जाएगा इसमें, ये कॉस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा साइन h बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब ये देखिए ये पाई इसको सॉल्व कीजिए माइनस 2 पाई इंटू पाई बाय 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास ये बचेगा 2h, ये पाई से पाई कट जाएगा। ये आपके पास यहाँ क्या साइन h k साइन h क्या बचेगा k साइन h, यहाँ होगा माइनस 2h है ना, ये हो गया माइनस 2h। ये माइनस 2h हम क्या करेंगे इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ये टोटल चीज जो मेरे पास गुणा होगा तो ऐसा बन जाएगा k साइन ये हो जाएगा 2h बटे क्या होगा माइनस 2h और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये टोटल चीज मेरे पास क्या दे देगा, ये टोटल चीज मेरे पास क्या देगा 1/2 देगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा k गुना 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब भैया इसका आंसर क्या k/2 आ गया, ये k/2 है। अब यहाँ पे बोला था कि जब ये π/2 पे लेंगे तब मेरे पास ये क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तो हमको पॉजिटिव लेने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है। पॉजिटिव दिया हुआ यहाँ लिखा k/2 इक्वल टू किसके 3 के बराबर है, k इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 6, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं आसान तरीका से। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए इसमें, चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या है, कोई भी क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये सारा क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि लेट यहाँ पे दिया हुआ है लेट f ऑफ x मेरे पास दिया हुआ है ये इस टाइप से कि x-3 ये मोड के अंदर है, यहाँ पे x-3 है
और ये बोला गया कि x जो है वो किसके बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है। अगर ये 3 के बराबर होगा तो यहाँ पे 0 होगा, तो x बराबर ये क्या होगा, 3 होगा। तो x बराबर 3 होगा तो यहाँ पे इसका मतलब ये 0 होगा। कहता है कि शो दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये चेक करना है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो लिमिट लगाएंगे और डायरेक्ट लिखेंगे h टेंड्स टू क्या लिखेंगे, 0 नेगेटिव लेके चलते हैं। 0 नेगेटिव का मतलब यहाँ पे होगा जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिख देंगे, अब डायरेक्ट लिखते हैं 0 माइनस h, है ना, 3 माइनस एच लिखेंगे, हाँ क्या लेंगे आप 0 नेगेटिव में, और यहाँ लिखेंगे 3 माइनस एच माइनस 3, है ना, ये मोड के अंदर है, अपॉन में हो गया 3 माइनस एच और माइनस 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे 3 माइनस एच और ये माइनस 3 है ना, ये कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, है ना, ये माइनस एच बटे क्या हो जाएगा, ये माइनस एच हो जाएगा, कट के आंसर क्या देगा, इसको आपको प्लस का 1 देगा, ठीक है। चलिए फिर से लिखिए, लिमिट एच टेंड्स टू क्या लेंगे, 0 पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस एच, है ना, माइनस 3 होगा, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑलरेडी दिया हुआ मेरे पास, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 3 प्लस एच, क्या लेंगे 3 प्लस एच और माइनस 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है, ये भी कट के क्या हो जाएगा, तो एच अपॉन एच कट क्या देगा आपको, ये 1। तो दोनों जगह आंसर तो सेम आ रहा है। जब दोनों जगह आंसर सेम आ रहा है तो लिमिट क्या लेंगे, लिमिट जो एच टेंड्स टू क्या लेंगे 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, है ना, ये क्या होगा लिमिट एच टेंड्स टू क्या 0 नेगेटिव, है ना, तो ये जो एफ ऑफ एक्स ये दोनों बराबर हो रहा है। जब ये एल एच एल किसके बराबर हो, आर एच एल के, है ना, तो हम बोलेंगे लिमिट क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, लिमिट